गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 11 देखेंगे। हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की टोटल क्लास कंडक्ट की है, वीडियो के माध्यम से 10 क्लास कंडक्ट की है और आज है वीडियो नंबर 11। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। टॉपिक है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हास बोला जाता है, मूल्यह्रास। ओके, हिंदी वीडियो। अब देखिए बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन किया था। जिसने भी अभी तक इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप सब प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 11 प्रोसीड करें। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस क्लास को कंडक्ट हुई है वीडियो के माध्यम से, उन्हें सीन नहीं किया है, उन्हें नहीं देखा है तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब ये चैप्टर धीरे धीरे प्रैक्टिकल बेस पे बढ़ रहा है। ये चैप्टर जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो भी होगा, लेकिन इसके अंदर अब प्रैक्टिकल बेस आने वाला है। कुछ एक दो वीडियो के बाद, एक दो क्लास कंडक्ट होने के बाद प्रैक्टिकल टॉपिक आने वाले हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए कंसंट्रेट रिपोर्ट। देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसलिए बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है आपको 11th क्लास में, ऑब्वियसली आप सब 12th क्लास के जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन देखा होगा, डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, आपने 12th क्लास में भी आप पढ़ रहे हो और आप बैचलर डिग्री अपने बीकॉम एमकॉम में भी, कॉमर्स वाले जो है बच्चे, आर्ट्स वाले से नहीं कह रहा हूँ, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स आर्ट्स स्ट्रीम में भी है और किसमें, आर्ट्स स्ट्रीम में भी है और कॉमर्स स्ट्रीम में भी है, लेकिन मैं कॉमर्स वाले बच्चों से कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन का टॉपिक आपको अभी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 11th क्लास में भी मिला, 12th क्लास में भी है और आपको बैचलर डिग्री बीकॉम में भी होगा और एमकॉम में भी होगा। तो आपकी जो भी आप इस सेक्टर को चूज करोगे कॉमर्स सेक्टर में, तो आगे जाके भी डेप्रिसिएशन का टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन को आज ही आप क्यों अच्छा न सीख लें, क्योंकि कई बच्चे ने 11th क्लास में गौर नहीं दिया हुआ 11th क्लास में डेप्रिसिएशन के टॉपिक को, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डेप्रिसिएशन के टॉपिक को ध्यान से कंसीडर कीजिए। क्योंकि देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन आप सब जानते हैं, डेप्रिसिएशन आप सब जानते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि किसी चीज का यूज करने के बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाती है। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली क्या है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया और उसको हमने यूज किया, उसको यूज किया 1 ईयर 2 ईयर, तो 2 ईयर यूज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या है। आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि इमेजिन दैट आपने एक मोबाइल 40,000 मतलब 40,000 का खरीदा, तो उसका आपने वैल्यू, आपने 2 इयर्स को यूज किया, 2 ईयर यूज किया उसको और 2 ईयर के बाद उसकी 20,000 वैल्यू है, तो आपने माइंड में लगाया होगा कि यार इतनी वैल्यू कम कैसे हो जाती है, इसकी वैल्यू इतनी कम कैसे हो जाती है कि कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी कम कैसे हो जाती है। ये इसलिए हो जाता है डेप्रिसिएशन की वजह से कि आपने उसका कितना यूज किया, 2 ईयर का कितना % डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू बता दी जाती है, ठीक है। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ध्यान रखिए कि बिजनेस के सेक्टर में डेप्रिसिएशन किसमें लगता है, हमारी फिक्स एसेट्स में, हमारी फिक्स एसेट्स में। क्यों, क्योंकि ये ध्यान रखिए फिक्स एसेट्स क्यों खरीदी जाती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कैपिटल्स को करने के लिए, क्योंकि फिक्स एसेट्स बार-बार चेंज नहीं की जाती, फिक्स एसेट्स बार-बार चेंज नहीं की जाती, बिजनेस में एक बार लगा दी जाती है तो उसको कई सालों में चेंज किया जाता है। जैसे आपका मशीनरी, अब मशीनरी आपने एक बार लगा दी तो उससे आप जितने साल प्रोडक्ट का यूज किया बनाओगे, उसके बाद उसको बाद में जो खराब होती है तो उसको सेल करोगे, वो खराब भी होने के बाद तो भी वो डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब कितने साल यूज किए डेप्रिसिएशन लगकर वो बिक जाता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही आपने सुना भी होगा, अपने पापा से भी सुना होगा, भाइयों से सुना होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है। चाहे आप किसी भी चीज को कितना यूज करो
और उसके बाद उसको बेचोगे तो यूजेबल जो आपने टाइम है, यूजेबल टाइम तो आपने कितना यूज किया वो सारा डेप्रिसिएशन के अंदर आता है। अब देखिए एक होता है फिक्स एसेट से आपने डेप्रिसिएशन लगाया, तो आपने डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट से ऊपर लगाया, फिक्स एसेट से ऊपर लगाने के बाद उसको वैल्यू आ जाती है, वो भी डेप्रिसिएशन होता है। फिक्स एसेट में कितना परसेंट आपने डेप्रिसिएशन लगाया, और आपने देखा होगा ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, ये चीज होगा। अभी आपको फॉर्मूले बताऊंगा, उसमें देखिए अब कुछ ऐसे देखिए टीआरएन वर्ड आएंगे, अभी जब अपन डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें वर्ड आएंगे टीआरएन। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं थोड़ा टूट फूट भी जाता है, थोड़ा क्या होता है टूट फूट भी जाता है, तो उसका भी वो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। कई बार हमसे होता है ना मोबाइल गिर जाता है, टूट जाता है, तो वो यूजेबल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना दिन यूज किया उसका भी, और उसका कितना दिन यूज किया वो, और क्या टूटा फूटा है, क्या इसमें क्या प्रोडक्ट में कमी है, वो उस दोनों का पैसा माइनस करके आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? पैसेज ऑफ टाइम जैसे कई बार होता है कि हमारा कोई प्रोडक्ट बारिश में भीग जाता है, खराब हो जाए पानी की वजह से, वेदर के मौसम की वजह से, कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट मौसम की वजह से खराब हो जाता है, कई बार क्या होता है बारिश की वजह से खराब हो जाता है, वो पैसेज ऑफ टाइम है। अब यूजेबल टाइम कि हमने कितना यूजेबल किया, ये भी डेप्रिसिएशन के अंदर ही है। उसके बाद देखिए ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? एक हानि, एक प्रकार की हानि, एक प्रकार का लॉस, एक प्रकार का लॉस। आपको पता है बेटा ऑब्सोलेंस का मतलब लॉस होता है, एक्सेप्टेड और अनएक्सेप्टेड। ऑब्सोलेंस में आते हैं टू लॉस होते हैं, एक एक्सेप्टेड और एक अनएक्सेप्टेड। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने हमारे घर में एक क्या बनाई, दीवार बनाई। हमारे घर में एक दीवार बना रहे हैं, उस पे सीमेंट लगा रहे हैं, दीवार बनाने की ऑप्शन सीमेंट तो लगेगी। हम सीमेंट लगा रहे हैं, तो सीमेंट में जब हम प्लास्टर करते हैं, उसके बाद प्लास्टर करते हैं, अब सीमेंट नीचे भी गिरेगी। लगाते समय जो मजदूर लगाते हैं, जो कारीगर रहते हैं वो लगाते हैं, तो सीमेंट थोड़ी बहुत नीचे भी गिरती है। आप देखा होगा, आपने बनता भी देखा होगा, सीमेंट गिरती है, वो आपकी वेस्ट हो जाती है, होती है ना। तो वो क्या हो गया, एक्सेप्टेड, कि हाँ आपको पता है तो वेस्ट होगी, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया उस लॉस को, क्योंकि वो लॉस आपको कोई मायने नहीं रखता कि भाई इतना सा सीमेंट गिरेगा ही गिरेगा, और आप मजदूर से भी कुछ नहीं कहेंगे, यही होता है। और एक अनएक्सेप्टेड क्या, कि दीवार आपने खड़ी कर दी, दीवार आपने तो बिल्कुल खड़ी कर दी, और कोई भी जानवर, मतलब भैंस हुई, कोई भी झाड़ हुआ, कोई भी प्रकार का कोई भी जानवर, चाहे हाथी हुआ, वो आपकी दीवार को गिर जाता है, आपकी दीवार को, या आपके आस पड़ोस के लोग गिर जाते हैं खेलते हुए, तो वो आप अनएक्सेप्टेड, मतलब उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको पता भी नहीं था इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप तो सो रहे थे ना, आपने तो पता भी नहीं चला, और आपको सुबह उठे तो दीवार टूटी हुई, आपने तो इतनी मेहनत से बनाई और वो टूट गई, वो होता है अनएक्सेप्टेड। उसको बैन नहीं किया जा सकता, उसको लिए मजबूर बहुत ज्यादा आपको वहां लड़ाई भी करोगे, क्या कहोगे, किससे तोड़ा, ये सब कुछ कहोगे, वो अनएक्सेप्टेड होता है। एक्सेप्टेड जो आराम से मैंने बताया था कि अभी सीमेंट का जो गिरा वो अनएक्सेप्टेड था, वो एक्सेप्टेड था कि वो हमने देख लिया कि भाई ये तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन अनएक्सेप्टेड मतलब जो हम एक्सेप्टेड नहीं कर सकते, कि आपने इतनी मेहनत से तैयार करवाई, जो 3000 4000 5000 5000 4000 रुपए भी लगाए, और फिर आपको क्या हो गया, वो लॉस हो गया, तो वो अनएक्सेप्टेड। अब देखिए बेटा कंसंट्रेट कीजिए आप डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पे। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि डेप्रिसिएशन का टॉपिक इतना हार्ड क्यों लगता है लोगों को, इतना हार्ड टॉपिक क्यों लगता है? हर आदमी यही कहता है कि 11th क्लास में डेप्रिसिएशन नहीं आना चाहिए, 12th क्लास में डेप्रिसिएशन का टॉपिक हट जाना चाहिए, बैंकों बीकॉम में भी लोग ये कहते हैं कि हट जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, डेप्रिसिएशन बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसको भी समझने की बात है, क्योंकि इसके हर टॉपिक, हर एक वर्ड नेशनल इनकम में काम आएंगे, ध्यान रखिए, हर एक वर्ड, हर एक लाइन ये नेशनल इनकम में काम आएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन टॉपिक हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। नेशनल इनकम के डेप्रिसिएशन का टॉपिक हर एक क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी
डेप्रिसिएशन को समझते हैं। तो देखिए बेटा क्या होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेफर टू द fall in time value of fixed assets। अभी मैंने बताया था fall मतलब गिरना, fixed assets मतलब fixed asset जो होती है उसकी वैल्यू का गिरना। क्योंकि मैंने अभी बताया था डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पर लगता है बिजनेस में, लगता है ना, फिक्स एसेट पे लगता है क्योंकि फिक्स एसेट्स ही होती है बिजनेस के अंदर जो बहुत दिनों में चेंज होती है, बहुत सालों में चेंज होती है। फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड नॉर्मल यूजेज। आपको पता है आपने कोई भी चीज यूज की उसका भी डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने दिन आपने यूज की। एंड नॉर्मल वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मैंने अभी बताया था, कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो टूट फूट भी जाते हैं, गिर जाते हैं, जैसे आपका गमला हुआ हो गया ना, पॉट हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट पॉट हो गया, आपका किस तरीके से वो टूट जाता है। और कोई भी आपका मैन्युफैक्चर होता है, जैसे आप मोबाइल हाथ से टूट गया, गिर गया, कोई भी आपका फर्नीचर टूट गया, तो वो चीज होती है टूट फूट जाना, टियर एंड वियर। और होगा ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे साथ होता है, वो यूज भी होगा और गिरेगा और टूटेगा और फिर हमें बेचना भी पड़ेगा। ये सब कुछ डेप्रिसिएशन जब निकालते हैं तो हमें ये देखना होता है। पैसे जब टाइम, कई बार ऐसे प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं जो बरसात की वजह से खराब हो जाते हैं। कई बार देखिए खाने के जो प्रोडक्ट है जो बरसात की हवा लगते खराब हो जाते हैं, बोलते हैं ना घर वाले कि बरसात की हवा ना लगनी चाहिए, इसमें खराब हो जाएगा। हमारे गेहूं देख लो, गेहूं बरसात की हवा से खराब हो जाते हैं, गेहूं हो जाते हैं, गेहूं में एरिया लग जाती है बरसात की हवा से, तो ये प्रोडक्ट ही तो होते हैं। उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट है, हमारी जो फर्नीचर है, यदि बरसाती हवा मतलब फर्नीचर के ऊपर बरसात हो जाए तो वो फील जाती है, प्लाई जो होती है फूल जाती है और आपका जो फर्नीचर है वो खराब हो जाता है। यदि हमने बिजनेस में फिक्स एक्सेस में फर्नीचर लगा रखा है तो हमारा क्या होता है, वो फिक्स एक्सेस हो गया ना। अब देखिए बेटा कि ऑब्सलेंस मैंने अभी बताया था, लॉस होता है, अभी एग्जांपल दिया था अनएक्सेप्टेड लॉस और एक्सेप्टेड लॉस का दिया था ना, तो वही ऑब्सलेंस ही हो गया। तो समझ में आ गया डेप्रिसिएशन क्या होता है कि एसेट्स पे लगता है, फिक्स एसेट पे इसकी वैल्यू को आती जाती है, जो फिक्स एसेट कितना दिन यूज हुआ तो फॉल इन द वैल्यू, मतलब आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना, कम हो गई तो उसका भी डेप्रिसिएशन लगेगा। नॉर्मल एंड जो वैल्यू टूटी फूटी जाती है वो भी हमें देखना होता है एसेट डेप्रिसिएशन निकालते समय। एंड पैसेज ऑफ टाइम ये भी हमें देखना होता है कि किस टाइम पे किस अकॉर्डिंग वो आपका जो माल है खराब हुआ या सही हुआ, वो सारा कुछ देखना होता है डेप्रिसिएशन निकालते समय। ठीक है, ऑप्शन वाला दोस्त कैसा हुआ है कि आपका जो अनएक्सेप्टेड हुआ है एक्सेप्टेड हुआ, ये भी हमें देखना होता है। क्लियर हो गया यहां तक बेटा आपका? अच्छी तरह से आप जान गए होंगे। तो देखिए बेटा कि डेप्रिसिएशन का टॉपिक मैंने अभी आपको ओनली फॉर डेफिनेशन बताई है। अभी हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे, इसके अलावा हम इसका फॉर्मूले भी देखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूले देखेंगे जिससे आपको मैंने अदर नेम। अब देखिए टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन इज आल्सो एज नोन एज। अब देखिए कि डेप्रिसिएशन के अदर नाम, अदर नेम है डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन के अदर नेम मैंने क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन वर्ड कम मिलेगा। डेप्रिसिएशन नेशनल इनकम के जब क्वेश्चन करोगे चैप्टर नंबर यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 4 के अंदर या 3 के अंदर जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप जब क्वेश्चन करोगे डेप्रिसिएशन के अदर नेम मिलेगा, डेप्रिसिएशन के अदर नेम मिलेगा। अब वही अदर नेम आपको क्या है मैं लिखवा दिए, जैसे आपको कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन का टॉपिक आपको हार्ड लगता है, इसी वजह से मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए अदर नेम लिखा। तो फर्स्ट नेम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेकंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये कुछ अदर नेम है जिसको आपको बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अदर नेम मिलेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप वही पहचान लोगे कि ये डेप्रिसिएशन है। ज्यादातर आपको ये वाला नाम मिलेगा करंट, ये वाला कंजप्शन एंड फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन एंड फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मिल सकता है या ठीक है, ये तो मिलेगा कैपिटल कंजप्शन एंड अलाउंस, ठीक है, ये कभी कभार मिलेगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको लर्न और पूरे करने हैं। ओके बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? मैं आगे रिपीट कर देता हूं, देखिए बेटा डेप्रिसिएशन रेफर टू ए fall in time value fixed assets, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम होना टाइम के अकॉर्डिंग,
होगा, आप कितना यूज करोगे उसका टाइम के अकॉर्डिंग कम होगा और डेप्रिसिएशन लगता है। ड्यू टू नॉर्मल यूजेज एंड वियर एंड टियर, नॉर्मल यूजेज भी आप करोगे और यूज होने से अकॉर्डिंग आप कितना यूज करोगे वो भी आपको डेप्रिसिएशन लगेगा उसमें। वियर एंड टियर मतलब जो भी माल आप लोगे, आप प्रोडक्ट लोगे वो टूटेगा फूटेगा भी और इस तरीके से डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी। पैसेज ऑफ टाइम मैंने अभी बताया था, बरसाती मौसम, रेन या वेदर का जो मौसम होता है जो सारा वो देखा जाता है। ऑप्शन में लॉस देखा जाता है। क्लियर हो गया? ये अदर नेम मैंने अभी आपको बताया। और डेप्रिसिएशन के अदर नेम क्या है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल कंजप्शन अलाउंस एंड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये सारे आपके अदर नेम। क्लियर हो गए बेटा? यहां तक आपका मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चाहते हैं कि अब इसके फॉर्मूले देखेंगे किस तरीके से ये क्या करता है, ग्रोथ से नेट में किस तरीके से जाता है, ग्रोथ से नेट में माइनस होगा या प्लस होगा, नेट से ग्रोथ में प्लस होगा या माइनस होगा, ये देखेंगे और फॉर्मूले देखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा देखिए कि डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो बेटा देखिए कि क्वेश्चन में आपको ग्रोथ और नेट के क्वेश्चन मिलेंगे, जीडीपी और एनडीपी, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। जीडीपी, एमपी और एनडीपी, एफसी, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें हम कैसे वर्क करेंगे? तो देखिए बेटा, जब नेट से ग्रोथ पे जाएगा, जब आपका क्वेश्चन में नेट से ग्रोथ पे जाएगा, नेट से ग्रोथ पे जाएगा, एनडीपी से जीडीपी। अब जीएनपी पे या जीडीपी पे ये सारे कुछ वर्क हम क्वेश्चन करेंगे जो बताएंगे। अब देखिए जब नेट से ग्रोथ पे जाएगा तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, ये माइंड में रखिए हमेशा। नेट से जब भी ग्रोथ पे जाएगा डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा और ग्रोथ से नेट पे आएगा तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ये माइंड में रखिए, इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे डेप्रिसिएशन के। जो डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है ना, जिसकी वजह से हार्ड लगता है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन आपको हार्ड लगता है सबको, वही डेप्रिसिएशन का ये टॉपिक है। इस वजह से ये भूल जाते हैं तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक गलत है। आपको कुछ भी नहीं भूलना है, बिल्कुल ये याद रखना है, ये डायग्राम माइंड में। डेप्रिसिएशन नेट से ग्रोथ पे जाएगा तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, नेट से ग्रोथ पे जाएगा डेप्रिसिएशन प्लस होगा, ग्रोथ से नेट पे जाएगा डेप्रिसिएशन माइनस होगा। क्लियर? नेट और ग्रोथ का मतलब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से नेट से ग्रोथ पे जाएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बोलने की चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नेट और ग्रोथ पे जाता है, ग्रोथ से नेट पे आता है, किस तरीके से आता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके बेटा? तो देखिए जब नेट से डेप्रिसिएशन जाता है, नेट से ग्रोथ पे जाएगा तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा और ग्रोथ से नेट पे आएगा तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अब देखिए क्वेश्चंस हैं आपके, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में भी क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने होंगे तो आपको बता दिए। अब देखिए ग्रोथ वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। इमेजिन दैट हमारे पास 10,000 का मोबाइल है। कितने का मोबाइल है? 10,000। मैंने एक साल उसको यूज किया, एक साल लगा लो, हाँ एक साल ही लगा, इमेजिन दैट एक साल लगा, एक साल में 10% मैंने डेप्रिसिएशन, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, मतलब 1 0 से 1 0, 1 0 से, तो 1000 रुपए क्या होगा डेप्रिसिएशन। 10% आ गया ना 1000 रुपए, मतलब 1000 रुपीज आपका क्या आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है? अब देखिए बेटा हमारी वैल्यू 1000 में से 10,000 में से माइनस किया 1000, तो 9,000 आपका क्या आ गया नेट वैल्यू। 9,000 आपका क्या आ गया बेटा नेट वैल्यू। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर है?
कि 9000 जो आया आपका वो क्या आया, नेट वैल्यू, क्या आया, नेट वैल्यू, ठीक। और डेप्रिसिएशन प्लस हमारा कितना था, 10%, 1000 रुपए ना। और हमारी ग्रोस वैल्यू 10,000। क्लियर, अब समझ में आ गया ना कि 10,000 हमारी ग्रोस वैल्यू थी, नेट वैल्यू हमारी 9,000 और 1,000 हमारा डेप्रिसिएशन लगा, टोटल ऑफ ग्रोस वैल्यू 10,000। क्लियर, समझ में आ गया। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, नेट से ग्रोस पे जाएगा डेप्रिसिएशन प्लस होगा, ग्रोस से नेट पे जाएगा डेप्रिसिएशन माइनस होगा। क्लियर, ये रूल आपको याद रखना ही है। मैंने आपको डेप्रिसिएशन निकालना बताया है कि 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 क्या हुआ, माइनस कर दिया, 10,000 में 1,000 माइनस किया, 9,000 आपकी क्या गई, नेट वैल्यू, और 1,000 आपने प्लस कर दिया, तो 1,000 आपका क्या था, डेप्रिसिएशन प्लस करने के बाद आपकी अपनी ग्रोस वैल्यू। क्लियर हो गया, यहां तक का टॉपिक क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक बार आप। बेटा यदि इस वीडियो में इस टॉपिक में कोई भी डेप्रिसिएशन के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। कोई भी आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई या कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया डेप्रिसिएशन का, या कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो आप डेफिनेटली मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास कंडक्ट होगी वीडियो के माध्यम से, वीडियो नंबर 11 में, तो मैं आपका वहां सॉल्यूशन कर सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।